अगर हम अपने बच्चे में भगवान की भावना कर लें तो हमें मोह त्यागने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान के बिना हम किसी को प्यार कर ही नहीं सकते। जैसे बच्चे के अंदर से भगवान चले जाए तो भला उस शरीर को हम कितने मिनट रख सकते हैं? सोचो, प्रिय से प्रिय शरीर को हम भस्म करवा देते, नष्ट करवा देते, तो उसके अंदर से भगवान चले जाते। तो हम वर्तमान में अपने बच्चे में भगवान मानकर प्यार करें तो क्या कमी हो सकती है? किसका प्रश्न था? हम कह रहे हैं कि हम एक श्री विग्रह में भगवान मानकर प्यार करते हैं तो प्राण प्यारे लगने लगते हैं। अगर हम बच्चे में भगवान को देखकर प्यार करें तो हमें परेशानी क्या है? हमें मोह छोड़ने की जरूरत नहीं है और मोह करने की जरूरत है। क्या? अभी हम पुत्र मान के मोह कर रहे थे, अब हम भगवान मानकर प्यार करेंगे कि मेरे भगवान इस रूप में आए, मुझे मां का सौभाग्य दिया है, मैं मन वचन कर्म से इनकी सेवा करूंगी, बस हो गया। अगर हम एक पाषाण मूर्ति में भगवान की भावना करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चलते फिरते में अगर भगवान की भावना करें, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया, पत्नी अपने पति को भगवान रूप देखे, पति अपनी पत्नी को अर्धांगिनी रूप देखे, माता पिता को भगवान रूप देखे। ये सब क्यों कहा गया? क्योंकि ज्यादा बाहर दौड़ने की, भटकने की जरूरत नहीं। अपने घर में ही भगवत भावना कर लो, पत्नी पति में भगवत भावना कर ले, पति अपनी पत्नी में भगवत भावना कर ले, माता पिता में भगवत भावना कर ले, तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। नाम जप करो, धर्मपूर्वक कमाओ, परिवार की सेवा करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि आपने भगवत भावना की। और भगवान में भी भगवत भावना ना हो तो काम नहीं बनेगा। दुर्योधन ने भगवत भावना नहीं की श्री कृष्ण चंद्र में, तो श्री कृष्ण की बात मानने के लिए तैयारी नहीं हुआ। गए तो थे, संधि दूत बनकर भगवान गए थे और कहा था कि आधा राज्य दे दो, पूरा राज्य ना सही, यद्यपि तुम्हें दे देना चाहिए, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास पूरा होते ही आपने कहा था मैं राज्य दे दूंगा, दे दो। नहीं दिया तो कहा 5 गांव दे दो, 5 गांव भी नहीं दिया। कहा सुई की नोक पर ले देंगे बिना युद्ध के, तो भगवान ने कहा फिर तथास्तु, युद्ध को हुई। तो हमें लगता है कि यदि हम अपने पुत्र में, अपने परिवार में भगवत भावना करें तो कितना प्रेममय जीवन होगा। सोचो, भाई भाई थोड़ी थोड़ी वस्तु के लिए एक दूसरे को मार काट रहे हैं, और थोड़े ऐसी नौजवानों की बुद्धि मायाग्रसित हो रही कि असमर्थ माता पिता को दंड दे रहे हैं, पीट रहे हैं या निकाल रहे हैं। हमें लगता है कि अगर उन्हीं में भगवत भाव करके सुंदर सुंदर भोग बना के उनको पवावे, उनकी सेवा करे, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, उन्हीं से भगवान हमें कल्याण कर देंगे। अब ये परिवार जो हमें भगवान ने दिया, ये प्यार करने के लिए दिया है। देखो, हम लोग बाबा जी हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आप सबको प्यार ही तो कर रहे हैं ना। आप सबसे प्यार से बातचीत करना, प्यार से मिलना, हमारा उद्देश्य हम सबका प्यार है, प्रेम है। तो हमारे परिवार में जो सदस्य हैं, अगर हम उनमें प्यार युक्त व्यवहार करके, धर्म युक्त और नाम जप करें, तो क्या भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी? भगवान जब राम जी कौशल्या जी की, तो आप वही भावना कर लो कि ये जो लाला आए हैं, ये भगवान आए, तो मोह हटाने की जरूरत ही नहीं, भगवत भाव हो गया। और ऐसे अगर मोह हटाने की बात करो तो मोह पहले शरीर से हटाना चाहिए अपने, क्योंकि सबका कनेक्शन इसी से है ला, पुत्र का, पति का, परिवार का, दुनिया का कनेक्शन इसी से है। देह प्राण ते प्रिय कछुनाई। अब इसको तो हम बनाए रखते, चाहे जहां भाग के चले जाए, तो फिर नए संबंध बनते रहेंगे, मोह का नाश होगा नहीं। पूरा मोह का नाश इसके राग से नष्ट होता है। तो हम यहां भी भगवान को देखें, जब सबके हृदय में भगवान है तो मेरे भी हृदय में भगवान बैठे हुए। अभी बस भाव से ही काम होता है। जितना सुंदर भाव बनता जाएगा उतने ही आप नजदीक भगवान के हैं, और जितना भाव बिगड़ता जाएगा उतने ही आप दूर है भगवान के। कष्ट होता है तो तकलीफ होती है बच्चों को देखते कि कहीं सुन नहीं रहे। तब हमारा जितना प्रयास है, हम कष्ट निवारण का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम जिस भाव में हैं उस भाव में आ जाते हैं। हे भगवान, हम तो आपके कथनानुसार सेवक ही है ना, अब आप स्वामी हो, आप देख लीजिए, मेरे पास जितना आपका दिया हुआ धन बल, बुद्धि बल, शरीर बल है, उससे मैं आपकी सेवा, और इसके बाद प्रभु मैं असमर्थ हूं, आप देख लीजिए। वो भगवान देख लेंगे, क्योंकि आपके और पुत्र के बीच में भगवत भाव है, आपके और परिवार के बीच में भगवत भाव है। भगवत भाव पूर्णता ले आता है। भगवत भाव या तो आपको ज्ञान दे देगा या उधर की समस्या हटा देगा, दोनों बातें हो सकती है। हो सकता है उधर की समस्या ना हटानी हो भगवान को, तो आपको ज्ञान दे देंगे, आपको शांति दे देंगे, आप शांतिपूर्वक उस दुख को सह लेंगे, और या फिर भगवान उसे मिटा भी सकते हैं। दोनों सामर्थ्यवान है भगवान, और वो जैसा करे, दोनों में राजी रहना चाहिए। जो प्यारो करे सोई मोहि भावे। वही बच्चों को भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित करे या आधुनिक पढ़ाई के लिए प्रेरित करे? दोनों के लिए, आधुनिक पढ़ाई भी पढ़ाए और भगवत प्राप्ति का भी मार्ग पुष्ट करे। अगर केवल आधुनिक पढ़ाई है तो बात नहीं बनेगी, और केवल भगवत मार्ग की बात तभी समझ में आएगी जब आधुनिक पढ़ाई तो हो। अगर काखा गाघा मात्रा का ज्ञान ना होता तो आज हम आपसे वार्ता कैसे कर लेते? अगर आधुनिक पढ़ाई हमारे जीवन में ना होती तो हम आध्यात्मिक पढ़ाई को कैसे पढ़ पाते? आधुनिक पढ़ाई हमारे जीवन की नींव हुई, और आध्यात्मिक पढ़ाई उसके ऊपर महल हुआ। तो दोनों पढ़ाई की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अब जैसे माना हम भजन करके भाव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको भाव व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि आधुनिक पढ़ाई नहीं। अगर हमें संस्कृत का ज्ञान ना हो, हिंदी का ज्ञान ना हो, मात्राओं का ज्ञान ना हो, तो हम जो बोलना चाहते हैं, हमें शब्द का ज्ञान नहीं, तो आपको कैसे? इसीलिए कहा कि शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म दोनों का ज्ञान होना चाहिए। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म का अनुभूति, तभी वो जगत का कल्याण कर सकता है। इसलिए आधुनिक पढ़ाई भी और आध्यात्मिक बात भी दोनों बतानी चाहिए। विशेष कुमार झा जी। श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रेमा भक्ति और वैराग्य
त्याग के बीच में क्या संबंध है? क्या हमें बिना वैराग्य के प्रेम भक्ति का भाव आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो शरीर में रागी है, जो भोगों का रागी है, जो शरीर संबंधियों का रागी है, उसको प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम तो तब होता है जब जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बरडोरी। ये जो सबकी ममता बटोरना है, यही वैराग्य है। राग रहित होना। वैराग्य का मतलब भेष परिवर्तन पर मत जाना। वैराग्य का मतलब आंतरिक सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बरडोरी। प्रभु ऐसे प्यारे लगने लगे कि उनके सिवा कुछ और प्यारा ना लगे, उसे प्रेम भक्ति कहते हैं। प्रभु के सिवा हमारा प्यार का विषय कोई न वस्तु हो, न व्यक्ति हो, न स्थान हो, उसे ही प्रेम भक्ति कहते हैं। जो हमारा कहीं किसी से तो हमारा मन कहीं जाएगा ही नहीं। और शावई मन कृष्ण पदारविंदो, भगवान में मन लगाए, यही प्रेम लक्षण भक्ति। व्याख्या सरल भाषा में, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। मीरा जी कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारी दृष्टि में नहीं आया तो विरह पैदा होता है, और जब वो मिल जाता है तो आनंद प्रकट होता रहता है। तो दो प्रकार के अश्रु बहते रहते हैं, या तो तड़पन के मिलन के, और या आनंद अश्रु। तो प्रेम भक्ति का दो स्वरूप है, एक विरह और एक मिलन। विरह में तड़पना, हा कृष्ण हा किशोरी जो कब मिलोगी, और आनंद में इतना सुंदर रूप है, इतना आनंद है कि सहा नहीं जा रहा, इतना आनंद है कि वो आनंद सहा नहीं जा रहा। तो शरीर में कंप हो जाना, रोमांच हो जाना, अश्रु प्रवाह होना, ये तभी होगा जब हमें कोई वस्तु व्यक्ति स्थान बाहर प्रिय न लगे और अंदर हमारी वृत्ति एकमात्र प्रभु में। जब प्रभु के सिवा हमारा कोई है नहीं, वो अंदर से अंदर चिंतन में, तो वो गाढ़ भाव जो चिंतन का है उसी को प्रीति कहते हैं। जो अंदर हमारा प्रभु से गाढ़ अनुराग है उसी को प्रीति कहते हैं, वही प्रेम है। वो हृदय गुफा में रहता है, वो बाहरी कोई प्रदर्शन का विषय थोड़ी, तो हृदय में रहता है। समझ पा रहे हो आप? गृहस्थ भाव में मतलब, अरे गृहस्थ विरक्त ये सब बाहरी बातें बच्चा, प्रीति अंदर की बात है। समझ रहे हो ना? आप पैंट शर्ट पहने हो, भगवान से प्यार करते तो आप महात्मा हो, तो आप महात्मा के वेश में प्रपंच कर रहे हो तो आप प्रपंची हो। गृहस्थ विरक्त एक हमारे जीने के तरीके हैं, आप समझ रहे हो ना? गृहस्थ विरक्त हमारे एक चलने के मार्ग है, लेकिन हम चल तो दोनों उसी प्रभु के पास रहे ना। तो बस अंदर से प्रीति प्रभु के सिवा कहीं ना रहे, उसी को वैराग्य कहते हैं। कहीं जगते भयो फिरे बैरागी वृंदावन रस में अनुरागी। जब हमारा तो अब उस ये अंदर का विषय, जैसे परदेश गए हुए पति के पतिव्रता जो केवल एक पति से प्रेम करती, अब वो अपनी सास ससुर देवर नंद सबके साथ रह रही, सबकी सेवा कर रही, हंस बातचीत भी कर रही है, लेकिन उसके चित्त में एक पीड़ा है। उस पीड़ा में हर समय अपने प्रीतम का चिंतन करती है। कभी कोई फोन आ जाए, कभी कोई संदेश आ जाए, या कब आएंगे कब मिलेंगे, हर समय उसके हृदय में जो पीड़ा है उसे प्रीति कहते हैं। वो प्रीति का प्रदर्शन सबसे कर रही, सास ससुर परिवार के सब जनों से। कोई जान नहीं पा रहा, सब कोई समझ रहे खुशी है, वो खुशी नहीं है। वो अंदर ही अंदर एक दाह में जल रही कि कब वो सौभाग्य दिन, जैसे वो अपने पति के लिए ऐसे साधक, कब वो सौभाग्य का दिन होगा कि मेरे प्रीतम का कोई संदेश आ जाए, या प्रीतम आने वाले हैं, या हमसे बात कर लें। वो अंदर ही अंदर बातें करती रहती है, अंदर ही अंदर उनका चिंतन। ऐसे उपासक अंदर ही अंदर प्रभु से बात करता रहता है, अंदर ही अंदर उनको पुकारता रहता है। बाहर से गृहस्थी हो या विरक्त व्यवहार, सब ऐसे संसारिक पुरुष जैसा कर रहा है। अंदर की प्रीति देखो, गोस्वामी जी ने भगवान से कैसी प्रीति मांगी, ये बहुत विचारणीय विषय है। कहने कामी नारी प्यारी जिमी और लोभी जिम प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में। जैसे कामी पुरुष को कामिनी प्रिय लगती है, जैसे कामिनी को अपने प्रिय कंत लगते हैं, जैसे लोभी को धन प्रिय लगता है। वो अंदर ही अंदर चिंतन करता है, बाहर का विषय नहीं है। ऐसे ही प्रभु मुझे प्रिय लगो आप। कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। इसमें गृहस्थ विरक्त का ये बाहरी रहनी है, प्रीति अंदर का विषय। प्रीति बाहरी दिखावे का विषय थोड़ी, वो तो हृदय का विषय है। वो कहीं भी किसी के भी हृदय में जागृत हो सकता है। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान के सिवा किसी से अपना संबंध नहीं रखता, उसको कैसे जिया जाएगा? तभी वो जो तड़पन आती है उसी को तो प्रीति कहते हैं कि अब तो कैसे जिए आपके बिना, इतना समय हो गया आप मिले नहीं, केवल आपके भरोसे, और हमारा कोई है नहीं, आप दिखाई नहीं दिए, कब मिलोगे प्रभु? वो अंदर ही अंदर व्याकुल होकर प्रभु को जो पुकारता है उसी को प्रीति कहते हैं। और जिसको मिल गए अब वो जी नहीं सकता, उनके बिना जी नहीं सकता जिनको मिल गए। अब मिलने में इतना अपार आनंद है कि वो उसे सह नहीं पा रहा, तो कभी विकल हो जाता है, कभी मूर्छित हो जाता है। उसे मिले नहीं तो विकल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, उसे मिले तो विकल हो जाता है, मूर्छित। ये दोनों ऐसी प्रेम की दशाएं हैं जिनमें कभी बहिर्मुख होने की दशा ही नहीं होती। वो बहिर्मुख होता हुआ भी बहिर्मुख नहीं हो पाता। एक स्वाभाविक एक परमानंद स्थिति, वो इसीलिए प्रेम को कहा गया अनिर्वचनीय स्वरूपम, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
कामना रहितम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत, बस केवल यहाँ अंदर का विषय है। भाई भक्ति के बाहरी आचरण तो बाहर दिखाई दे के भगत है, लेकिन प्रेमी को नहीं आप पहचान सकते। वो अंदर प्रीति, जैसे कोई इस दिल को मसला करे, शायद इसको ही प्रीति कहते हो। एक दिल की एक अजीब पीड़ा, अपने प्रीतम के लिए एक अजीब तड़पन, एक अजीब, जैसे आपका किसी से अपनापन हो जाए, किसी से भी अपना, और उसके मिलने में बाधा हो। अब आप देखो कैसा हृदय होता है, ना भोजन अच्छा लगेगा, ना पानी अच्छा लगेगा, ना किसी से बात, ऐसा लगेगा उसके संबंध का कोई व्यक्ति आ जाए और मेरे से बात कर ले, जो उसके संबंध का व्यक्ति, कोई उस गली का व्यक्ति आ जाए तो बात कर ले मेरे से, मुझे संतोष हो जाएगा। ऐसे प्रेमी, कोई भगवान का प्रेमी मिल जाए, जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तीन गहनन, मेरे प्रभु की कोई बात सुना दे, मेरे, वो प्रीति अंदर का विषय होता है। भक्ति बाहरी आचरणों से पहचानी जा सकती है, लेकिन प्रीति नहीं पहचानी, वो हृदय का विषय होता है, वो हृदय में, वो अंदर का विषय होता है। पैंट शर्ट में भी भगवत प्रेमी हो सकता है और भगवत वेश में भी पाखंड हो सकता है। तो ये प्रेम हृदय, इसमें गृहस्थ विरक्त, इसमें ये सब है, वो हृदय का विषय। फावड़ा चला रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, वो भगवान के लिए प्रत्येक कार्य कर रहा है, उसकी स्मृति में भगवान, वो महापुरुष है। संसार का चिंतन कर रहा है, संसार के रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा का, कोई भी वो सब पाखंड है। प्रीति एक अंदर का विषय है। प्रीति बहुत गुप्त विषय प्रीति है, और बहुत सामर्थ्य इस प्रीति में है। जिसके अंदर प्रेम आ गया तो देखो भगवान रथ हाँक रहे हैं, भगवान चरण छाप रहे हैं, भगवान सेवकाई कर रहे हैं। कहाँ इतने बड़े भगवान, और कहाँ जहां अर्जुन के जूते वहां भगवान बैठे। प्रेम का ही तो खेल है। भगवान माधवदास बाबा की लंगूटी धो रहे हैं, कहाँ भगवान, हम लोग कहाँ अधम जीव, कहाँ इतने बड़े आकाश पृथ्वी पाताल सब अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाले, और भक्तों के दास बन जाते हैं। ये प्रीति जो मतलब वो, ये सब बुद्धि का खेल नहीं है, ये सब भगवान की कृपा से हृदय का विषय है। प्रेम हो जाए तब देखो प्रेम की दशा क्या होती है। मतलब अपने प्राणों का विस्मरण हो जाना, प्राण तिनके की तरह लगना। एक साधारण प्रेम में देख लो, लड़का लड़की बच्चा बच्ची प्रेम करते हैं, और उनके मिलन में बाधा हो जाए और उनकी प्रबल आसक्ति हो, तो दोनों अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं तो प्राण देने देते, जहर खा लिए से। हम भगवान से प्रेम करते हैं और हमें खान पान अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है, प्रेम तो नहीं है। संसार का प्रेम किया, शरीरों का, वो नहीं जानते एक दूसरे को, केवल रूप शरीर संसार को देखा, तो उनको प्रेम हो गया, तो प्राण न्यौछावर कर दिए। और हम भगवान से प्यार करते हैं, हमको संसार अच्छा लगता है, तो भला प्रेम कहाँ हो सकता है। प्रेम तो बहुत एक अलग हृदय का विषय है। तो प्रेम लक्षणा जो भक्ति है, वो भगवान और असीम कृपा जब करते हैं तब वो अंदर जागृत होती है। वो स्वयं उसमें बनावटी बना रहे हैं, वो सीधे प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथिकित मन को अनुशरत निवारे, ज्यों सरिता सावन जलोमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। प्रेम की वृत्ति कैसी होती भक्त की, जैसे यमुना जी बाढ़ में आई तो कोई रोक ले, सावन में जैसे बढ़ती ना, अब वो जा रहे समुद्र की तरफ सब चीरते हुए, ऐसे उस उपासक का हृदय किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता, किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करता। हाँ, नारायण हरि भजन में पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति भोगवाद, सातरत सा लोकांतार्यत। जो भगवान का प्रेमी है, आशिक है, उसी से तो पूरा भुवन का भुवन पावन होते हैं, जो भगवान का प्रेमी। समझ पा रहे हो? नाम जप करो, खूब नाम जप करो। महाराज जी, महाराज जी एक प्रश्न था। महाराज जी जैसे आपने बोला कि अंदर का चिंतन प्रभु के उसमें हो। महाराज जी हम पूरा दिन आपके साथ रहने का सौभाग्य होता है कि आप पूरा दिन ऐसी जैसी अभी स्थिति में, ज्यादातर ऐसी स्थिति में रहते हैं, बट आपका व्यवहार भी उतना ही मतलब परफेक्ट होता है कि मतलब आप व्यवहारिक सेवाओं में भी और अंदर के चिंतन में भी एक जैसे, जैसे अभी जिस भाव में अभी भी आप अपने व्यवहार में एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी पूरी दिनचर्या कर रहे हैं। महाराज जी दो एक साथ कैसे? इसमें भगवान की सामर्थ्य से होता है, ये हमारे बस की नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं। ये भगवान बैठे हुए वही बुलवा रहे, वही करवा रहे, वही, अपने बस की बात नहीं रह जाती। जैसे अभी मन और बुद्धि, चित्त और अहम और इंद्रियों से कार्य होते हैं, काम वैसे ही होंगे पर वो भगवान से होंगे, मन बुद्धि इंद्रियों से। इनकी सामर्थ्य नहीं है। प्रेम का प्रभाव चढ़ा और फिर किसी से बात कर ले, दोनों एक साथ भगवान के चिंतन में गाढ़ अवस्था और फिर व्यवहार कर ले, यही काम कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था साईश्वरा, वही भगवान ऐसा करते रहते हैं। उन्हीं के द्वारा होता है। ये मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर की बात है। एक जगह कहीं मन लगाओ फिर दूसरी जगह का उत्तर दे दे, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो मन नहीं लगा, जहां उत्तर दिया जा रहा है वहीं मन लगा है, पर ऐसा नहीं है। एक जगह बहुत गाढ़ स्थिति में मन लगा हुआ है, फिर भी व्यवहार में सारे उत्तर हो रहे हैं। ये भगवान की सामर्थ्य से होता है। अब जैसे चल पड़ी तो अब चलती रहेगी, अगर रुक जाए तो फिर रुक जाए। अब हमारी बुद्धि थोड़ी काम कर रही, वो तो बैटरी चार्ज जो भगवान से हो रही तो वही उन्हीं के बल से, नहीं तो फिर व्यवहार नहीं होता। ऐसे ही गृहस्थ आदमी भी भगवान के प्रेम में रहते हुए सारे काम कर सकता है, सारे कार्य कर सकता है। वो मतलब एक अलग स्थिति होती है।
उसमें अपने का कुछ मतलब कुछ नहीं। अब जैसे हमसे पूछो आप क्या, तो हम कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं हो रहा है, आप पकड़ लो जो मतलब जैसे किसी के ऊपर भूत का आवेश हो, फिर ऐसे ऐसे भगवत आवेश। उदाहरण के लिए दे रहे हैं, भूत तो प्राकृतिक मलिन आवेश होता है, तो सच्चिदानंद में भगवान का इसी आवेश में भक्त के द्वारा सारे कार्य होते रहते हैं। देखने में होता है भक्त तो कार्य कर जाते हैं भगवान। करें करावें आप सब जने बढ़ाए। देखने में लगता है कि अमुक व्यक्ति अमुक नामधारी, लेकिन वो वहां नहीं होता, वहां भगवान विराजमान होते हैं। जैसे हमारे सामने क्या है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हमारे सामने जो है हम उसको देख करके भी आपसे व्यवहारिक बात कर सकते हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं, वही कर रहा है जो एक साथ बहुत से कार्य कर सकता है, वही परमात्मा। नहीं तो कहीं तुम्हारा मन लगा हो तो देखो, तुमसे कोई बात करे तो क्या कहोगे, अरे रहने दो। कहीं भी मन लगा हो, एकाग्रता हो, तो आप फिर बात नहीं कर, ये भागवतिक होता है, भगवान की कृपा से होता है। अनंत कुमार जी, राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मानसिक सेवा में देव भाव के कारण रघुनाथ जी की और श्री जी की प्रति कभी कभी गंदे विचार आ जाते हैं। मैंने सुना है कि जब तक गुरु आज्ञा ना हो तब तक मानसिक सेवा नहीं करनी चाहिए। मैं क्या करूं महाराज जी? मानसिक सेवा जो थोड़ा होता है वो बंद करना नहीं चाहता। मानसिक